नमस्कार। इस समय जिला मैनपुरी का एक संस्थान जनार्दन इंटर कॉलेज जो कि सहन घुसूपुर में स्थित है, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ से प्रबंधक महोदय बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, सरकार का सहयोग कैसा रहा था, नए सेशन की शुरुआत हुई है तो संस्थान इस बार नया क्या डेवलपमेंट किया है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। संस्थान की स्थापना कब हुई थी? आज ये संस्थान की स्थापना इसकी जो मान्यता है 2006 में इसकी मान्यता प्राप्त हुई थी और संस्थान भी लगभग 1 साल पहले ही शुरुआत कर दिया गया था। मान्यता से पहले लगभग वही होता भी है अमूमन, तो बिल्डिंग वगैरह बनने में बाकी का प्रचार-प्रसार में और जो भी होता है शुरुआत, तो वही लेकिन 2006 से ही आप मान के चलिए ये जो हमारा संस्थान की जो शुरुआत हुई थी 2006 से। क्या उद्देश्य क्या रहा था? उद्देश्य दरअसल उस समय क्या था कि विद्यालय कम हुआ करते थे और हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे गाँव में जो ख़ास तौर पे जो छात्राएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको गाँव से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े शिक्षा के लिए। यहीं हम उनको हायर एजुकेशन मतलब इंटरमीडिएट तक तो कम से कम यहाँ पे उनकी व्यवस्था कर ही दी जाए ताकि दूसरी जगह दूसरे गाँव में जाना पड़ता है और गाँव के लोग क्या है कि लड़कियों को दूसरे गाँव में भेजने में थोड़ी-सी असुविधा महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे दिमाग में आया कि यहाँ पे एक विद्यालय की स्थापना की जाए और अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि शहर में ना जाना पड़े, ज़्यादा खर्च ना हो और बेटियों को भी पढ़ाया जा सके। तो मुख्य उद्देश्य यही था। कोविड के समय क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? कोविड में तो सबसे बड़ी समस्या ये रही थी कि बच्चों को विद्यालय आने में वहाँ पे ये मना किया गया था कि ज़्यादा छात्र-छात्रा या कोई भी इकट्ठे ना हो पाएँ क्योंकि सरकार ने ही कोविड में लॉकडाउन कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद विद्यालय खोले गए थे। तो खोले गए थे तो उसमें ये कहा गया था कि आपको दूर रहे और बच्चे पास ना आ पाएँ, मास्क लगाया जाए। तो ग ग गाँव में क्या होता है इन चीज़ों की थोड़ी-सी अव्यवस्था भी रहती है। और मास्क-वास्क की भी कमी रही, तो वो थोड़ी-सी समस्याएँ उस समय महसूस हुई और वैसे तो जैसा सरकार का जो उनका गाइडलाइंस था, उन्हीं गाइडलाइंस को पालन करके हम लोगों ने विद्यालय चलाया और जो असुविधाएँ सभी को थी, मुझे भी उसी तरीके से फेस करनी पड़ी। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते देखिए, मानव जीवन में शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व है। हमारे क्या है कि मानव इसीलिए और जीवों से हटके है, क्योंकि वो शिक्षित होता है। उसके अंदर एक बुद्धि पाई जाती है, तो शिक्षा से उस बुद्धि का और विकास हो जाता है। हमको इस समाज में रहने का ढंग पता लगता है, यहाँ पे किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, क्या हमारे अंदर सरलता आना चाहिए और जो भी इंसान के अंदर जो भी पाया जाता है, जो उसके अंदर सरलता होती है, दूसरों के प्रति जो दया होती है और जो जो भी इंसान में ख़ास बात है दूसरों से, अन्य जीवों से, वो यही है कि वो शिक्षित है, वो पढ़ा-लिखा है, वो जानता है, वो सिर्फ़ अपना पेट नहीं भरे, और लोगों में भी विकास हो, उनका भी सहयोग कर सके, तो मुझे लगता है कि शिक्षा तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। हैं? वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं। हुँ, उस जी, जी। परिवेश में क्या प्रयास कर रही है संस्थान, क्या प्रयास कर रहे हैं आप संस्कृति को हाँ, हमारा तो उद्देश्य ये रहता है कि विद्यालय में आएँ तो जो विद्यालय में एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन का छात्र पालन करें। वेस्टर्न से तो भई विद्यालय में व्यवस्थाएँ नहीं चलेंगी। जो हमारा पुराना एक सिस्टम बना हुआ है कि सुबह हमें प्रार्थना करनी है, भगवान का नाम लेना है, विद्यालय आके तो सबसे पहले बच्चे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर राष्ट्रगान करते हैं, कुछ देर पीटी के तौर पे शारीरिक व्यायाम भी कर लेते हैं। और ये ज़रूरी भी होता है और वेस्टर्न कल्चर ये है कि वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में हो सकता है कि भौगोलिक परिस्थितियों में भी फ़र्क हो, वहाँ का रहन-सहन भी अलग है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ की चीज़ों को अगर हम एब्ज़ॉर्ब करेंगे या हम उनको लेंगे तो हम सफल हो पाएँ। हो सकता है कि हम सफल ना हो पाएँ, उनका अपना अलग ढंग है रहने का, हमारी संस्कृति अलग है। मुझे लगता है कि हमें अपनी संस्कृति में रहना चाहिए जो पुरानी संस्कृति है। नए सेशन की शुरुआत हुई है तो इस बार संस्थान ने क्या नया डेवलपमेंट किया? संस्थान प्रयास तो मैं हर वर्ष यही करता हूँ संस्था और जो भी मैनेजमेंट है, वो ये प्रयास करता है कि अच्छे शिक्षक लाए जाएँ, अनुभवी शिक्षक लाए जाएँ या शिक्षा में अगर कोई कमी रही, कोई त्रुटि रही है जो अभिभावकों को समझ में नहीं आई या उनको परेशानी हुई है, तो उस पे चर्चा किया जाए और उस त्रुटि को विद्यालय से दूर किया जाए। तो इसी तरीके से सभी लोगों ने मिलके एक अपना मीटिंग की, मीटिंग के हिसाब से जो कमियाँ थी उसको ये प्रयास किया जाएगा कि वो दूर हों और अच्छे शिक्षक जो भी हैं, अनुभवी शिक्षक हैं और मिल-जुल करके मीटिंग करके शिक्षा दी जाए छात्रों को। आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं,
नए सत्र में नए एडमिशन के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उनसे शिक्षा को लेकर क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है कि आप संस्था से ज़्यादा लोग जुड़ें और आपको शहर जाने के लिए, बच्चे के लिए ज़्यादा खर्च जो करना पड़ेगा, वो कम खर्च में मैं वो सुविधा आपको आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में देने की पूरी कोशिश करूँगा और दे भी रहा हूँ। तो आपको कम खर्च में वही शिक्षा वही आपको मिलेगी जो आपको शहर में मिलती है। बच्चा परेशान भी होता है यहाँ से वहाँ जाने में, सफ़र करना पड़ता है उसे, तो वो सब चीज़ उसको नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बार हमें भी मौका दिया जाए, तो वही मेरा अनुरोध है सभी अभिभावकों से कि वो आएँ और मिलें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको संस्थान को नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ।